नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मैं आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड द्वारा जो आज पेपर आयोजित किया गया था प्रातःकाल के समय में। साथियों, प्रातःकालीन पारी में यानी ग्रुप ए में जो पेपर आयोजित किया गया था उसको यहां पर हल करने की कोशिश करते हैं साथियों। और मैं आपको इससे बिल्कुल साथियों आधे घंटे के अंदर हल करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर यानी कि इसमें आपके 100 ही क्वेश्चन आप यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आएगा साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर होगा वो ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं साथियों। नर्मदा और तापी नदियों के बीच जो है साथियों, यहाँ पर अपना सही आंसर होगा सतपुड़ा। अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा। इसके बाद देखते हैं साथियों, यहाँ कोकण, कनारा और उप पर्वतीय जो प्रदेश पाए जाते हैं ये पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि ए वाला अपना सही होगा। पश्चिमी तटीय मैदान इतना बिल्कुल सही होगा साथियों। इसके बाद कहते हैं मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है। ये साथियों तापमान बढ़ाने में क्या होगा, तापमान बढ़ाना इनका सही आंसर होगा, यानी कि चौथा अपना सही आंसर होगा साथियों। साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। अगला बात करते हैं साथियों, ये गलत युग में चार्ट है। तो गलत युग में यहाँ पर जो आगा, यहाँ आगा मोरहान हुगरी जन कोयला, ये अपना गलत युग में, यहाँ गलत युग में चयन करना। तो यहाँ अपना सही आंसर क्या होगा साथियों, दूसरा यहाँ पर अपना सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जिसने भी कर रखा है बिल्कुल गलत करा है साथियों। तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद करते हैं आगे जो प्रश्न आता है साथियों, दबाव पेटियाँ। इसके बाद आगे बात करते हैं दबाव पेटियों में मौसमी स्थानांतरण के कारण होता है। तो साथियों यहाँ होगा गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर होगा साथियों। गर्मियों में ध्रुवों की ओर और यहाँ होगा विषुवत रेखा की ओर होगा साथियों। तो ये अपना सही आता है, गर्मियों में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत व्रत की ओर, यानी कि सी अपना सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं साथियों नीचे दिए कुटों का सही है। तो यहाँ पर नीचे दिए कुटों में जो सही आएगा साथियों, मैं आपको बताता था यहाँ पर जो सही आएगा वो आएगा साथियों यहाँ पर ए और सी, यानी कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर है। कोरल सागर और कारा सागर, ये अपना सही युग्म का चयन कीजिए। यही इसका सही युग्म है साथियों, ए और सी। ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर ये विश्व युवा 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो युवा संस्कृति इसका सही आंसर होगा साथियों। क्या होगा, युवा संस्कृति इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, कौन सा होगा, युवा संस्कृति इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों 2000 में यूक्रेन का नया जो सबसे यूक्रेन इसमें होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, पुणे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है तो इसका आंसर होगा सा। इसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में यहाँ पर माउंट आबू होगा। हाल ही में राजस्थान में क्रीड़ा परिषद 1300 जो आयोजित किया गया, ये माउंट आबू साथियों, यानी तीसरा वाला यहाँ पर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी शहर ग्रामीण में जो ओलंपिक खेल शामिल किए वो साथ है साथियों, यानी दूसरा अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद करते हैं साथियों राष्ट्रीय असंगठित और पंजीकृत क्षेत्रों की बात करते हैं। यहाँ होगा साथियों चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, बिल्कुल करेक्ट है साथियों। जिसने भी किया ये बिल्कुल सही है। इसके हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है साथियों। इसमें आगा परवण चौकड़िया, इसमें आगा साथियों शतरंज, इसमें सही आगा। क्या आगा, शतरंज इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ हाल ही में आयोजित अनुया प्रसाद 10 मीटर एयर पिस्टल में, इसमें आगा साथियों कांस्य पदक, यानी कि ए अपना सही आंसर होगा। क्या आएगा साथियों, कांस्य पदक आएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों कांस्य पदक की बात करते हैं। इसके बाद आगा अपना राजस्थान में जल मिशन कनेक्शन में राजस्थान का स्थान है साथियों। तो यहाँ अपना जल मिशन में आगा साथियों 12वां, यानी कि चौथा अपना सही स्थान है, 12वां यहाँ पर आंसर सही है। इसके बाद बात करते हैं साथियों इसमें, तो ये ट्रायल फ्यूचर ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रायल फ्यूचर, ध्यान रखना इसमें ट्रायल फ्यूचर सही आंसर है। और इसके बाद करते हैं प्रधानमंत्री ने, ये इसका आंसर साथियों अभी नहीं है, अभी मैं इसको नहीं ढूंढ पाया, मैं आपको फिर बताऊंगा साथियों। यहाँ पर बात करते हैं साथियों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया में से आगा साथियों, इसमें आगा नागौर, जैसलमेर और अलवर। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, नागौर, जैसलमेर और अलवर, इसका यही आंसर होना चाहिए साथियों। मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो नागौर और जैसलमेर, नागौर बिल्कुल यही है साथियों, इसका सही आंसर होगा।
नागौर आंसर क्या है? राज्य के नियम कौन से जिले में धार्मिक स्थल को जिन्हें धार्मिक स्थल को ये सही है साथियों। ध्यान से क्या नागौर, जैसलमेर और अलवरी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं साथियों, पंचायत राज 1954 के 14 के अनुसार 4 लाख में 17 है साथियों, यानी कि यहाँ पर जो अपना आंसर है दूसरा सही है, यानी कि इसमें आंसर आएगा वो 17 आएगा। इसके बाद बात करते अगला जो क्वेश्चन है, सबसे कम कार्यकाल जो सचिव है साथियों CS गोयल, बिल्कुल सही है। चौथा आंसर साथियों इसका सही है। RPSC के सदस्यों की बात करते हैं साथियों, तो RPSC सदस्यों में यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ RPSC सदस्यों में कौन सा आएगा। यहाँ पर साथियों RPSC के सदस्यों की बात करते हैं साथियों, तो RPSC के सदस्यों में पहला इसमें रावत है साथियों, यानी A, जहाँ पर भी A आ रहा है पहला A, C, B और D, यहाँ पर A यानी कि जहाँ पर भी पहला रावत था, रावत के बाद C के बाद B, B के बाद D, इसको आप ऐसे भी या कर सकते हैं साथियों, पहले रावत ही थे। इसके बाद इन चारों में से यहाँ पर बात करते हैं साथियों यूनेफा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका जो सही आंसर होगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय होगा साथियों अपने दोस्तों के साथ भी से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। इसका आंसर होगा साथियों 8 और 3, 8 अनुसूचित जाति की और 3 अनुसूचित जनजाति की थी, यहाँ 8 और 3 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों राजस्थान मुख्यमंत्री जो गहलोत शपथ 1 दिसंबर 1998 में, C वाला यहाँ पर अपना सही आंसर होगा साथियों 1 दिसंबर 1998 में। हाँ, सबसे कम राजा मुख्य हीरालाल देवपुरा रहे साथियों, और शायद ये रहे 16 दिन ही ये शायद राजस्थान के CM रहे साथियों। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा साथियों A, हीरालाल देवपुरा। यहाँ मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभाला सबसे कम कार्यकाल, ये होगा श्रीमती जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, यानी कि अपना चौथा आंसर यहाँ सही होगा। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, 7वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है साथियों। इसके बाद साथियों देखिए आप राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है, तो वह यदि ये दूसरा बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान रखिएगा इसका दूसरा सही है। इसके बाद बात करते आगे दूसरे के बाद बात करते साथियों, तो यहाँ पर मंडन के द्वारा, तो मंडन ने सभी है साथियों 1, 2, 3 और 4, यानी कि A, B, C और D, तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। इसके बाद बात करते साथियों यहाँ मोरबंदी या पावड़ा आदि है साथियों ग्रास्य जनजाति के, यानी कि A अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। पिछवाई है साथियों कपड़ा अपना सही आंसर होगा पिछवाइयों में। दादूपंत साथियों नरेना जयपुर दादूपंत का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। बीसल देव रासु नरपति नाले की रचना है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पद्मावत साथियों कानड़देव वीरमदेव सोनगरा की बात में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चारबेग साथियों टोक रियासत का प्रचलित नृत्य है चारबेग। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं 1912 गोविंद गुरु का जुड़ाव भेड़ला रहा साथियों, ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है भेड़ला, इसका सही आंसर है। इसके बाद चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा का आर्य समाज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों। बाल मुकुंद बिस्मा इसका सही आंसर है। भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर में जो मृत्यु हुई थी साथियों। लोक देवता हड़बू जी का केंद्रीय स्थान बेंगटी फलोदी जोधपुर में, इनका सही है साथियों, यानी कि यहाँ पर बेंगटी फलोदी इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं साथियों कोशवर्धन दुर्ग साथियों, शेरगढ़ बारह को कोशवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ बारह के जो दुर्ग साथियों से कोशवर्धन भी कहा जाता है। मत्स्य संघ का विलय किया 15 मई 1949 में साथियों, मत्स्य संघ का विलय किया गया, यानी कि तीसरा यहाँ पर अपना सही आंसर होगा। इसके बाद ललित विग्रह सोमनाथ साथियों विग्रहराज चतुर्दशी इतिहास में
बीसल देव रासो के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। सौमित्र को लक्ष्मण का अवतार गया ग्वालियर अभिलेख में कहा गया, यानी कि सी अपना यहाँ पर 3 अपना सही आंसर है। पुरा स्थल जहाँ वस्त्र बुनाई बालाथल है साथियों, वस्त्र बुनाई तकनीक प्रचलित है बालाथल यहाँ पर सही आंसर है। 1857 मेवाड़ का जो मेजर शाहवर्क था साथियों, मेवाड़ का जो पॉलिटिक एजेंट था मेजर शाहवर्क था। हल्दीघाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा, बदायूं ने साथियों हल्दीघाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर साथियों रणथंभौर में घेराबंदी के लिए मारा गया था, नुसरत का मारा गया था, बिल्कुल सही है साथियों, नुसरत का मारा गया था। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आगे प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो होगा साथियों टायर टूप या काकरोली राजसमंद या अलवर, बिल्कुल ये गलत है साथियों, यानी कि यहाँ पर ए अपना सुमेलित नहीं है, यानी कि ये अपना आंसर सही होगा टायर टूप वाला साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, परिवर्तन दर सर्वाधिक है साथियों, जयपुर की परिवर्तन दर सर्वाधिक है, इसमें आंसर क्या आएगा जयपुर, यहाँ सही आंसर आएगा। इसके बाद करते हैं साथियों खेरी और लोही नस्ल, खेरी साथियों भेड़ की, लोही साथियों बकरी की नस्ल, यानी कि यहाँ अपना आंसर सी अपना सही आंसर होगा। 2000 जनगणना में है साथियों, यहाँ अगर डूंगरपुर इसका सही आंसर होगा साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सही आंसर होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 60% से अधिक जनसंख्या साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगला युद्ध में, तो ये अर्थुणा मंदिर ये साथियों डूंगरपुर में नहीं, ये बांसवाड़ा में, ये बिल्कुल सही है, इसका चौथा आंसर इसका सही है। अगली बात करते हैं नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से काली सिंध और पार्वती साथियों, ए और सी इसका सही स्थान है, यानी तीसरा वाला बिल्कुल सही है ए और सी वाला। यहाँ पर देख आरोही क्रम पूछा है, यानी घटते हुए क्रम में पूछा, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा है साथियों, तो यहाँ पर जो सबसे होगा साथियों वह हनुमानगढ़ जयपुर बूंदी और बांसवाड़ा, ये बनवान से बढ़ता हुआ बांसवाड़ा की ओर आता है साथियों, तो ये बिल्कुल चौथा यहाँ पर सही होगा, जिसने ये पेपर किया थोड़ा अच्छा किया साथियों उसने। वागड़ में साथियों यहाँ माही नदी आएगा, वागड़ उबड़ खाबड़ के लिए माही नदी आएगा। अनुसार देश में मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है साथियों, यहाँ मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। किस प्रकार के वंश सर्वाधिक पाए जाते हैं साथियों, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, राजस्थान किस प्रकार वह सर्वाधिक सूक्ष्म सागवान वन पाए जाते हैं, वर्षा वालों क्षेत्रों में सूक्ष्म सागवान वन पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका संज्ञानात्मक सही आंसर होगा साथियों, क्या होगा है भावात्मक, संज्ञानात्मक इसका सही आंसर होगा साथियों, एक व्यक्ति अभिव्यक्ति लक्षित वस्तुगुणों में ये इसका सही आंसर है। अगली बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न प्रतिभाशाली व सफलता का बारे में बात है, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, सी अपना यहाँ पर 3 अपना सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों विभिन्नता का मापन, ये साथियों ये अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया है। इसके बाद करते हैं यहाँ पर बात करते हैं आंतरिक विचारों भावनाओं में यह स्वतंत्र होगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो होगा साथियों क्या होगा निम्नलिखित अभिप्राय का परिप्रेक्ष्य व्यक्तिगत विकास उसके भाग्य की, जो यहाँ पर होगा साथियों व्यवहारवादी मानवतावादी सामाजिक संज्ञानवादी, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह कौन सा होगा व्यवहारवादी मानवतावादी, और इसका जो सही आंसर होना चाहिए था साथियों वे होगा संज्ञानात्मक, एक व्यक्ति के उत्पादन, ये होगा साथियों मानवतावादी। निम्न कौन सी अभिप्राय का परिप्रेक्ष्य नहीं है, मानवतावादी इसका सही आंसर होगा साथियों, यानी कि जो आंसर होगा साथियों वैसे मानवतावादी है, लेकिन ये संज्ञानवादी भी आ सकता है। अभी यहाँ पर कन्फ्यूज है साथियों, इसका सही आंसर नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं साथियों गार्डन के अनुसार बिल्कुल यह अंतर्वैयक्तिक ये कौशल है साथियों, इसमें क्या है ध्यान है अंतर्वैयक्तिक कौशल है साथियों, अंतर्वैयक्तिक कौशल है साथियों, यहाँ इसमें चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद करते हैं साथियों यहाँ पर सृजनात्मक परीक्षण है साथियों, उप परीक्षण BL पासी का, जो BL पासी का सामान्य उपयोगी परीक्षण है, सामान्य उपयोगी परीक्षण इसका BL पासी का बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ इसमें बाह्य प्रेरणा बिल्कुल सही है, 33वां बाह्य प्रेरणा ही आएगा। और इसके बाद आगे बात करते हैं साथियों, तो यहाँ जो है एक वृद्ध व्यक्ति पूर्व में जो हमेशा यहाँ प्रतिगमन आएगा साथियों, प्रतिगमन का अपने पहले की क्रियाओं में लौटना बिल्कुल यहाँ पर सही आएगा। यहाँ पर नहीं है साथियों वह MPI, यानी कि दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा में अंतर बहिर्मुखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, यहाँ बहिर्मुखी है जूम के वर्गीकरण में। यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो इसका जो सही आंसर होगा
वे कौन सा आंसर होगा। पास आंसर है, प्रश्न है, देख प्रश्न कौन सा है। जोड़ों को सुमेलित कीजिए साथियों। इसमें आएगा 1 3 4 और 1। इसमें है 2 3 4, यानी कि यहाँ पर जो अपना है दूसरा यानी चौथा अपना यहाँ पर सही है। कौन सा? चौथा अपना यहाँ पर सही है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो प्रश्न आता है साथियों, यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय विचार दिए जा रहे हैं। केंद्रीय विचार दिए जा रहे, तो साथियों ये केंद्रीय विचार दिए जा रहे हैं। इसमें से यदि केंद्रीय विचार अधिगम करता हुआ ज्ञान में सक्रिय करता है, ज्ञान केंद्रीय विचार दिए जा रहे हैं। ए और डी, ए और बी इसका सही आंसर है साथियों। ए और बी यानी पहले वाला इसका सही आंसर है। ए और बी इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। इसके बाद बांडुरा द्वारा, तो बांडुरा में यहाँ अवधानात्मक ए बिल्कुल सही है। बांडुरा के अनुसार अवधानात्मक, बांडुरा के अनुसार अवधानात्मक ही आएगा। यहाँ पर थकान, परिपक्वता इत्यादि होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है साथियों। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास में, बात करते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास। इसमें केवल सी साथियों, केवल इसमें सी आएगा, यानी अंत है अच्छे अंत व्यक्ति संबंध, अच्छे अंत व्यक्ति संबंध इसका सही आंसर होगा। जीन पियाजे में जो विकास है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल करेक्ट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल करेक्ट है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने साथियों के साथ भी से अधिक शेयर आपने कर दिया होगा। अधिगमकर्ता के विकास संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? इसका सही कथन सही है, अधिगमकर्ता का सही है। तो यहाँ इसका आएगा अधिगमकर्ता का बिल्कुल बात करते हैं विकास का सही है। ए और बी, ए और डी इसका सही है साथियों। विकास पूर्व सही है, विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से पूर्ण की ओर होता है, विकास रेखीय पथ पर होता है, विकास के सभी आयाम समझ। तो इसका यहाँ पर साथियों ए और डी कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है और डी है विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। विकास अधिगमकर्ता सी, ए और सी है साथियों। सी ए और सी, इसका पूर्व अनुमानित विकास अंश पूर्ण की ओर होता है। इसका इसका साथियों इसका अभी इसका कंफ्यूज है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विशेषता नहीं है, सी बिल्कुल सही है साथियों। मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, ये नहीं है, बाकी और सभी है। तो ये अपना जो आंसर होगा यहाँ तीसरा ही अपना सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व में सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व में सही नहीं है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है साथियों? ये विद्यार्थी उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, बिल्कुल ये करेक्ट है, तो सही है साथियों। शिक्षकों की समस्या को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति करता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। ये शिक्षकों को विद्यार्थी व्यक्ति विभिन्नताओं को अंदर करने प्रयत्न कर, ये शिक्षकों सी केवल यहाँ जो आंसर आएगा ये शिक्षक की कमी को समझने में मदद करता है, सही है। विद्यार्थी व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करते हैं, शिक्षकों में शैक्षिक समस्या को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है। ये शिक्षकों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रेरित करता है, स्वयं मदद। सी और डी, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर की बात करते हैं, बताओ आप भी मुझे कि इसका सही कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। ये समझ के बाहर है।
प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान संदर्भ में सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है साथियों। इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है। सी साथियों, ए बी सी और डी। ए इसका सही होगा साथियों। ए इसका सही आंसर होगा। ए बी और डी, ए बी सी डी चार ही, ए बी सी डी, ए बी सी डी चार ही सही है साथियों। ए बी और डी, ए बी है साथियों। ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ए ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, विश्व में संधि पर हस्ताक्षर किए, इसका भी आंसर अभी मेरे पास नहीं है साथियों। इसके बाद बात करते हैं अपन, ये दबाव समूह बिल्कुल करेक्ट है साथियों, दबाव समूह करेक्ट है। यहाँ पर बात करते हैं तो इसका भी साथियों अभी आंसर नहीं है। लोकसभा में साथियों यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का नेता होता है। वैसे लोकसभा के नेता की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट माना जाना चाहिए साथियों, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री भी हो सकता है, इसलिए ये प्रश्न है 50% में। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा साथियों। मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से हूँ साथियों, 2016 की वैकेंसी से। यहाँ विजयलक्ष्मी पंडित बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इसके बाद प्रसिद्ध लेखक, इस पुस्तक का आंसर भी साथियों मैं नहीं, अभी मेरे को नहीं मिल पाया है। इसके बाद यहाँ करते हैं साथियों, पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 बिल्कुल करेक्ट है साथियों। पंचशील समझौता का 29 अप्रैल 1954। यहाँ पर बात करते साथियों, गोलकनाथ मामला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोलकनाथ मामला का। यहाँ पर जो साथियों आ गए, यहाँ पर संविधान सभा निर्णय किस आधार पर दिए? सर्वसम्मति के आधार पर होगा साथियों, लेकिन यहाँ पर सहमति और रजामंदी भी आ सकता है। बाकी यहाँ सर्वसम्मति ही करेक्ट आंसर होना चाहिए साथियों मेरे हिसाब से, लेकिन यह रजामंदी भी बाद में दे रखा है। बाकी यहाँ सर्वसम्मति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसके, यहाँ पर आंसर आएगा साथियों, प्रांतों की जनता संघीय व्यवस्थापिका प्रांतीय विधानसभा। डी अपना संविधान सभा के सदस्य निम्न में किसने के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, यानी कि साथियों चौथा अपना यहाँ पर सही आंसर हो। क्या होगा? चौथा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांत चौथे भाग में साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर आगे केवल वे पुरुष जो निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद करते हैं साथियों, यहाँ पर गवर्नर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, इसका गवर्नर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आगा यहाँ पर जो अपना है नीति आयोग एवं प्रतिष्ठात्मक संदर्भ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो ये आपके पूरे प्रश्न है, इसमें 2-4 प्रश्न और हो चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं साथियों, कौन सी भारतीय निर्यातकों बैंकों को है? तो निर्यात साख बीमा निगम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौथा आंसर है साथियों यहाँ पर इसका। ये यहाँ पर आएगा बजट साथियों, संघीय बजट 2018-19 आएगा, संघीय बजट 2018-19 इसका आएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आएगा साथियों चैंपियन पोर्टल, समाधान पोर्टल, रैंप पोर्टल, उद्यम पोर्टल, इसका सही आंसर है, चौथा यहाँ पर इसका सही आंसर है साथियों। इसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ राष्ट्रीय, इसका आंसर होगा साथियों राष्ट्रीय रसद नीति 2002, राष्ट्रीय रसद नीति 2022, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 साथियों, इसका सही आंसर है केवल ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है साथियों। तो ये अपना यहाँ पर सही, ये अपना पेपर का सॉल्यूशन किया। कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा साथियों, और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। राम राम। कल मिलते हैं सुबह शाम की शिफ्ट वाले पेपर में मिलते हैं साथियों।